अगर तुमने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि इंग्लिश में जो राइटिंग स्किल आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आप अचीव कर लोगे। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको श्योर शॉर्ट 3 ऐसे राइटिंग स्किल्स बताने वाला हूँ जो इस साल माध्यमिक के एग्जाम में आएंगे। देखो, माध्यमिक के एग्जाम में जो राइटिंग स्किल पूछे जाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में वो एक खास पैटर्न पे होता है और हमने उस पैटर्न को यहाँ पे क्रैक किया है जैसा लास्ट ईयर किया था। और उस पैटर्न को क्रैक करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो 3 है कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इस बार आपके 100% गारंटेड आएंगे ही आएंगे। एंड उन टॉपिक्स के अंदर भी किस चीज पर आपको वो चीज लिखने के लिए दिया जा सकता है वो भी आपको यहाँ पर A to Z कंप्लीट बता दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो बिना स्किप किए हुए। आपको यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको 30 मार्क्स गारंटेड इंग्लिश के एग्जाम में दिलाने वाली है। चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। तो आज हम ट्रैक करेंगे इंग्लिश में 30 मार्क्स गारंटेड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो हमने यहाँ पर एक पूरा क्रैक किया आपका वर्जन आप देख लो। यहाँ पर ईयर वाइज 2017 का ये पैटर्न है आपका। स्टोरी, इनफॉर्मल लेटर आया था एंड देन प्रोसेस आया था। सेम 2018 में हमारे पास एक रिपोर्ट पूछा गया था, तो इनफॉर्मल लेटर पूछा गया, उसके बाद बायोग्राफी पूछी गई। इस तरीके से आप पूरा पैटर्न देखोगे तो 2019, 20 सभी आप यहाँ पे 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम कोविड था, कोविड की वजह से कोई एग्जाम नहीं हुआ। फिर 2022 की हम बात करेंगे तो स्टोरी फिर से आया। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दोनों में से कोई एक लेटर वहां पर थे। एंड नोटिस, बायोग्राफी एंड पैराग्राफ ये एक पैटर्न था जो रिपीट हुआ था। ठीक है, अब 2023 में ये 2023 में ये क्रॉस आ गया। यहाँ पे फिर से हमारे पास एक रिपोर्ट पूछा गया था एंड 2023 में ये आपका एक फॉर्मल लेटर भी था एंड नोटिस आया था। ठीक है, अब इसके अनुसार अगर हम ये पूरा पैटर्न क्रैक करेंगे तो हमें 2025 के लिए ये पता चलता है कि एक स्टोरी राइटिंग आपकी आएगी। 3 राइटिंग स्किल्स आते हैं जिसमें से एक कंफर्म हो जाता है कि एक स्टोरी आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर ये कंफर्म है कि फॉर्मल लेटर या फिर ऑफिशियल लेटर आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो फॉर्मल लेटर वो हो गया जिसमें आपको बेसिकली या तो एक फ्रेंड को आपको लेटर लिखना हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा। कौन से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो फॉर्मल लेटर में आ सकते हैं मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, बाकी तो ऐसे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, आपको भी लिखना आता तो किसी भी चीज पे लिख दोगे। हालांकि ये तो क्लियर हो जा रहा है ना कि आपको 3 चीज पे ज्यादातर फोकस करना है यहाँ पर। एक तो स्टोरी, एक तो लेटर पे हो गया फॉर्मल लेटर, दूसरा ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में हमारा आ जाता है एडिटोरियल लेटर जो कि एडिटर को लिखने के लिए कहा जाता है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। उसमें से भी कुछ सब टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बता दिया जाएगा आपको अभी। इसके अलावा तीसरी टाइप जो राइटिंग उसमें एक प्रोसेस या फिर पैराग्राफ या फिर बायोग्राफी आ सकती है। एंड इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के लिए हमारे पास प्रोसेस है, देन पैराग्राफ एंड बायोग्राफी है। एंड इनमें से भी क्या क्या टॉपिक्स में आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है अब चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए जो आपको बता दिया गया है, या फिर कॉपी कलम अगर निकाला है आपने तो भाई नोट डाउन कर लो, आपको बड़ा मजा आएगा फिर। क्योंकि ऐसा कोई भी पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं। जो चीजें वीडियो में बताई जा रही है उसको आपको एज इट इज यहाँ पर या तो नोट डाउन कर लो या फिर आप जाकर के अपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आपकी मर्जी। अब देखो, फॉर्मल या फिर ऑफिशियल लेटर की बात करेंगे तो पहले ऑफिशियल लेटर की हम बात करते हैं। पहला, एक लेटर लिखना है, लेटर टू हेड मास्टर फॉर अरेंजिंग एग्जीबिशन इन स्कूल एजुकेशनल टूर और साइंस में। साइंस कैप, ये एक लेटर आपको अपने हेड मास्टर को लिखना है, उनको बताना है, रिक्वेस्ट करना है कि एक साइंस एग्जीबिशन स्कूल में अरेंज किया जाए या फिर एक एजुकेशनल टूर या साइंस कैंप यहाँ पे अरेंज किया जाए। तो आप एज अ यहाँ पर स्टूडेंट लीडर मॉनिटर के तौर पर आप यहाँ पे लेटर लिख रहे हो हेड मास्टर को, ये आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरी बात, आपसे ये बोला जा सकता है लेटर टू हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग और आस्किंग परमिशन फॉर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। आपको ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम करना है स्कूल में, स्कूल के सारे स्टूडेंट के साथ लेकर के आपको उसके लिए परमिशन मांगना है अपने हेडमास्टर से। इसके लिए आपको एक लेटर यहाँ पे लिखना होगा। तीसरा लेटर ये हो सकता है ऑफिसर इंचार्ज को आपको लिखना जो कि आपके लोकल स्टेशन में, रिपोर्टिंग द लॉस ऑफ योर सेल फोन। आपका सेल फोन खो गया है, मोबाइल फोन आपसे गुम हो गया, उसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है। बेसिकली एक कंप्लेन लेटर हो सकता है कि आपको लेटर लिख के बताना है पुलिस वाले को कि भाई मेरा जो है फोन गुम हो गया है, मुझे इसके लिए एक कंप्लेन इंटर करना है। ये आपको ओवरऑल कंटेंट रहेगा पूरे लेटर का। ठीक है, चौथा बात ये हो सकता है, देखो ऑफिशियल लेटर में आता है लेटर टू म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन फॉर पुअर क्वालिटी वाटर सप्लाई। म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन को लिखना होगा
कि हमारे यहाँ वाटर सप्लाई बहुत ही खराब है, बहुत ही बेकार, एकदम घटिया है, तो उसको आप ठीक कीजिए। और जो भी यहाँ पे हालात हैं पूरे वाटर सप्लाई को लेकर के, वो आपको एज इट इज वहां पर बयान करने होंगे अपने लेटर में, एंड रिक्वेस्ट करना होगा लास्ट में कि आप जितना जल्द हो सकता है इस चीज को सुधार लाइए इसमें। ठीक है। इसके बाद इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, गंदा पानी भी आ रहा है, कम भी आ रहा है, और टू टेक मेजर्स टू एरेडिकेट मॉस्क्यूटोस, उससे मच्छर की बीमारियां वगैरह हो रही है सब। ठीक। इसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी, ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इस साल के लिए आ सकता है आपको म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन को लिखने के लिए कि भाई लिख के बताओ कि हमारे इलाके में सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन कराइए, क्योंकि आज के टाइम पे सीसीटीवी कैमरा एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है हर जगह के लिए, एंड सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर पॉइंट्स आउट करके एक रिक्वेस्ट डालना है अपने म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन को कि हमारे एरिया में भी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन करिए, क्योंकि उससे ये सारी चीजें हमें बेनिफिट्स मिलेंगी, और क्यों नीड है वो भी आपको वहां पे लिखना होगा। क्लियर हो जाता है इतनी चीजें। अब देखो, इरेगुलर गार्बेज क्लियरेंस इन योर एरिया। अब ये जो टॉपिक्स मैंने बताए, इस तरह के हजारों टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको अपने किसी भी तरीके के इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बुक्स में या टेस्ट पेपर्स में, या फिर क्वेश्चन बैंक जो आप जनरली फॉलो करते हैं हमारे वेस्ट बंगाल के सभी स्टूडेंट। बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने वहां से छाट के निकाले, जो आपको ढूंढने के लिए मिल जाएगा आपको। ओवरऑल देखो मुद्दा क्या होता है, आप एडिटोरियल लेटर लिखो या फिर चेयरमैन को लिखो, पैटर्न सबका सेम होता है। आपको बस एक फॉर्मेट ध्यान रखना है कि इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है, बाकी यहाँ पे चीजें खत्म हो जाती है। आपको सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के बारे में बताना है, रेगुलर गार्बेज है, वाटर सप्लाई कम है, या फिर रोड सेफ्टी के बारे में, रेगुलर ड्राइविंग हो रही है, ये सब चीजें इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आपको चीज यही मेंशन करना होता है। स्टार्टिंग में तो आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, फिर उसके बाद आप अपनी परेशानियों को लिखते हो कि ये परेशानी हो रही है इस पर्टिकुलर चीज की वजह से, फिर आप रिक्वेस्ट करते हो कि इसका सॉल्यूशन हमें इस तरीके से चाहिए, मतलब ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। देन एट द एंड आप फाइनल रिक्वेस्ट करते हो कि जो सॉल्यूशन है इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, या फिर इससे जो और बेहतर हो सकता है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये पैटर्न आपको सभी म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन और लेटर या फिर एडिटोरियल लेटर में फॉलो करना है। मेरी गारंटी है आप आराम से लेटर लिख दोगे, वो भी 100-150 वर्ड में एकदम इजीली, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो लेटर लिखने होंगे वो एक रेंज होता है 100 से 200 वर्ड का। अब आप 100 से प्लस कर दो और 150 के आसपास रहो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से हो रखा है तो अप्रोक्स 150 वर्ड के आसपास आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर हम लाइंस की बात करें तो एक लाइन में ऑन एन एवरेज हम लोग 7 वर्ड तो लिख ही लेते हैं आराम से, तो उसके अकॉर्डिंग 7 या 8 वर्ड अगर हम लिख रहे हैं तो आप 15 से 20 लाइन अगर यहाँ पे लिखोगे तो आपका कहानी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आपका कहानी आराम से बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पैराग्राफ में क्या टॉपिक्स आ सकता है। तो पैराग्राफ में ये आ सकता है, बुक यू हैव रिसेंटली रीड, ए प्लेस यू हैव रिसेंटली विजिटेड। अब ये टॉपिक्स जो है, ये दोनों टॉपिक्स फॉर्मल लेटर के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मल लेटर में जैसे आपको बोला जा सकता है कि एक लेटर लिखो फ्रेंड को, जिसमें आपको बताना है कि आपने किताब भी रिसेंटली पढ़ी है। एक लेटर लिखना आपके फ्रेंड को जो भी किताब ने रिसेंटली पढ़ी है उसके बारे में, और उसको रिकमेंड भी करना है कि ये किताब भाई तू भी पढ़ ले, इस तरीके से। सेम यही चीज आप किसी जगह पे अभी रिसेंटली घूमने के लिए गए हो तो उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, या फिर ये सेम चीज आपको एज अ लेटर फॉर्म में भी लिखने के लिए दिया जा सकता है कि जाइए अपने फ्रेंड को बताइए कि आप कहाँ घूमने गए थे, एंड उसके अकॉर्डिंग उसको रिकमेंड भी कीजिए कि हाँ तुझे भी यहाँ घूमने चले जाना चाहिए, पैसा मैं भेज दूंगा। ओके। देन तीसरी बात, एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। इस साल के लिए पोल्यूशन का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। तो किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो, पैटर्न सब में सेम ही होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अच्छे एक पैटर्न बता देता हूँ मैं, पैराग्राफ लिखने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो इनके बारे में ओवरऑल थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन रख लेना, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा आपके पास तो आप क्या घंटा लिखोगे एग्जाम में। तो इन्फॉर्मेशन रख लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो पैराग्राफ लिखने का देखो एक सबसे सिंपल जो पैटर्न हमारे पास होता है, सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखना है। डिफिनेशन पार्ट कोई भी चीज हो गया, जैसे अगर मैं पॉल्यूशन के बारे में लिख रहा हूं तो पहले मैं डिफाइन करूंगा पॉल्यूशन है क्या। एफोरेस्टेशन के बारे में लिख रहा हूं तो पहले डिफाइन करूंगा एफोरेस्टेशन है क्या। फिर वही सारी चीजें हमारे बाकी टॉपिक्स पे भी अप्लाई होती है। अब ये जब आप लिखोगे तो ये आराम से आपका 25 से 30 वर्ड तो ले लेगा। 25 से 30 वर्ड में एक पर्टिकुलर डिफिनेशन हो जाता है, निचोड़ वाला। इसके बाद जब अपने डिफिनेशन लिख लिया तो हम मेन आएंगे अपने फंक्शन वाले पार्ट पे। अब उसके बाद हमने जिसके बारे में डिफिनेशन लिखा है, हमने पॉल्यूशन का डिफिनेशन लिख दिया, अब उसका फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे।
तो फंक्शन में दो तरह की चीजें आपको लिखनी होती है, एक तो उसका मेरिट और एक उसका डेमेरिट। तो फायदे और नुकसान लगभग हर चीज के होते हैं। तो आपको जैसे पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन का तो खैर कोई फायदा है नहीं, सब नुकसान ही है। तो फंक्शन वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ उसका एक एक करके नुकसान हम मेंशन करते चले जाएंगे। अब जब किसी चीज का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, तो ऐसा तो नहीं सिर्फ नुकसान लिख के हम छोड़ देंगे, नहीं। जब सब उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, तो उस नुकसान को खत्म करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी हम यहाँ पर फंक्शन वाले पार्ट में ही ऐड करेंगे। तो ये एक हो गया आपका पैराग्राफ 1, जिसमें आप डेफिनेशन लिख दोगे। फिर एक पैराग्राफ 2 बनाओगे जिसमें आपको मेरिट या डीमेरिट लिखना है, वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा। फिर आप पैराग्राफ 3 लिखोगे कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर पॉल्यूशन है तो आपने उसका डीमेरिट बताया, तो उसका सॉल्यूशन आपको पैराग्राफ 3 में जाके बता देना होगा। और अगर आपने एफॉरेस्टेशन के बारे में लिखा है, तो ये तो एक मेरिट चीज है, फायदेमंद चीज है ये। तो उसका सॉल्यूशन पार्ट में क्या करोगे आप, इम्प्लीमेंटेशन लिखना होगा आपको कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज को कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, 25 से 30 वर्ड आपने इंट्रोडक्शन में ले लिया, पैराग्राफ 1 पे आपका 25 से 30 वर्ड हो गया। एंड देन इजिली आप यहाँ पर 50 वर्ड तक पैराग्राफ 2 पे लिख लोगे। एंड सेम वही पैटर्न हमारा फॉलो होगा, 25 से 30 वर्ड में आपको पैराग्राफ 3 कंप्लीट कर देना है। एंड लास्ट में हम आते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। तो पैराग्राफ 4 पे आप लिख दोगे कॉन्क्लूजन। और ये कॉन्क्लूजन ज्यादा नहीं, 15 से 20 वर्ड का होता है। आप चाहो तो मैक्सिमम 25 वर्ड तक जा सकते हो। इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे तो आपने ऑलरेडी 150 वर्ड के आसपास पैराग्राफ लिख लिया। तो इसी पैटर्न पे कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हो। ये 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कर लेना। उम्मीद है इसी टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं बायोग्राफी के बारे में। देखो बायोग्राफी में तो ऐसे मेनली क्या होता है कि आपको हिंट दे दिया जाता है। किसी भी पर्सन का बायोग्राफी लिखना है तो आपको तो नॉलेज होगा नहीं कि उस पर्सन का बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुआ, बीच में उन्होंने क्या किया, वो किस फील्ड के वो शख्सियत है। तो वहां पे हिंट्स दिया रहता है, आपको बस उसको मिला करके सेंटेंस फॉर्म करना होता है। और इस साल के लिए बायोग्राफी में 2 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एक हमारे रतन टाटा सर जी और दूसरे है लता मंगेशकर जी का। क्योंकि ये 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका डेथ अभी हाल में हुआ है, पिछले साल के अप्रोच रतन टाटा जी का आई थिंक इसी ईयर हुआ है। तो ये एक ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके बारे में बायोग्राफी दे सकता है यहाँ पर हमारा बंगाल बोर्ड। क्योंकि बंगाल बोर्ड का एक पैटर्न है बायोग्राफी के बारे में, वो उन शख्सियत के बारे में ज्यादा देता है जो रिसेंटली या तो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं या रिसेंटली बहुत ज्यादा फेमस पर्सन थे, सेलिब्रिटी टाइप, जिनका देहांत हो गया है। यही सेम पैटर्न हमें पिछले भी देखने को मिले हैं। जब विराट कोहली सर जी का एक बहुत ज्यादा क्रूज आया था, जब वो पीक पे गए थे अपने फेमस पर्सनैलिटी के, तो उस समय पे हमारे माध्यमिक बोर्ड में उनके ऊपर एक पैराग्राफ लिखने आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न को एब्जॉर्ब करते हुए रतन टाटा सर जी का, लता मंगेशकर जी का जो बायोग्राफी है, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप खुद भी ले लेना, ये आपको यहाँ पर लिखने को मिल सकता है। खत्म हो जाता है। चलिए सर, अभी तक हमने ये देख लिया, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर हो गया, पैराग्राफ बता दिया, बायोग्राफी बता दिया। अब प्रोसेस राइटिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस राइटिंग में आपको पता है वहां पे भी आपको दे दिया जाता है हिंट्स, उसमें भी हिंट्स रहता है। इस बार प्रोसेस राइटिंग में एक जूट कल्टीवेशन है, किस तरीके से जूट की कल्टीवेशन होती है। रेन के बारे में, बारिश किस तरीके से होती है। ब्लड डोनेशन, तो ब्लड डोनेशन कैंप किस तरीके से लगाया जा सकता है, ब्लड डोनेशन कैसे किया जा सकता है, ये पूरा मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना है प्रोसेस राइटिंग में। क्लियर है। इसके बाद गोबर गैस, तो गोबर गैस कैसे बनती है, क्या उसका यूज है, ये सब आपको पूरा प्रोसेस राइटिंग में लिखना होगा। गोबर गैस कैसे प्रिपेयर हो रही है। इसका बिल्डिंग फॉर्मेशन जो बहुत इजी होता है, फर्स्ट एड बनाने, ये सब बहुत इजी है। इसमें सभी लगभग देखो, एक तो रेन बहुत इजी, आप लोग लगभग प्रैक्टिस कर चुके होंगे इस टॉपिक को। ब्लड डोनेशन भी बहुत कॉमन आता रहता है क्वेश्चन बैंक में। बिल्डिंग एंड फर्स्ट एड, शायद जूट कल्टीवेशन या गोबर गैस न्यू टॉपिक होगा, इसको भी कवर अप कर लेना। बस इतना ही चीज है जो आपको कवर अप यहाँ पे करके जाना है। उम्मीद है इसके अंदर से ही आ जाएगा। बाकी अगर ये टॉपिक्स नहीं भी आते तो प्रोसेस राइटिंग अगर आता भी है तो आपको पता है कि आपको लिखना कैसे। अगर आप इतने टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर लेते हो लिखने के लिए, तो आप अगर कोई नया टॉपिक पे आ जाएगा तो आप आराम से लिख दोगे, क्योंकि कोई बड़ी बात है नहीं उस पर लिखना। ओके, अब चलो हम लास्ट अपनी बात करते हैं स्टोरी राइटिंग के बारे में। देखो स्टोरी राइटिंग का माजरा कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है कि स्टोरी में कौन सा स्टोरी आपको दिया जाएगा। बस इतना कंफर्म है कि स्टोरी राइटिंग तो होगी। मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है, मैं एक चीज सजेस्ट कर देता हूँ, वो आप जाना। अगर आपके पास एबीटी अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो भी कोई बात नहीं है। आप एक चीज कर लेना कि या तो एबीटी है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक चीज करना, दोनों मत करना। ठीक है,
केवीटीए में आपको जाना है, लास्ट में इंग्लिश में कुछ स्कूल होते हैं जहां पे पर्टिकुलर स्कूल के नाम मेंशन होते हैं, वो वाला सेट आपको उठाना है। लास्ट के बस 5-6 उठा लेना जिसमें स्कूल के नाम होते हैं पर्टिकुलर, तो वो सेट आपको उठाना है जिसमें आपके स्कूल के नाम दिए गए हैं और उसमें आपको देखना है कि कौन सी स्टोरी पूछी गई है। ये एक पैटर्न आप फॉलो करो, उन स्टोरीज को प्रैक्टिस कर लो, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप एग्जाम में इजिली स्टोरी राइटिंग को कर पाओगे। पीवाईक्यूज में क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो जहां जहां पे स्टोरी पूछी गई है, यहाँ पे तो आसान है, आपको देखो 2017 में एक स्टोरी पूछी गई है, ठीक है, 2019 में एक स्टोरी पूछी गई है, फिर 2022 में स्टोरी पूछी गई है एंड 2024 में, तो ये 4 स्टोरीज पूछी गई है, इनमें से शायद कोई रिपीट कर सकता है इस बार, तो आप एक बार इनको उठा करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना लिखने के लिए, आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा प्रैक्टिस मतलब स्टोरी राइटिंग में। तो इसमें आपको ओवरऑल प्रैक्टिस ही करनी होगी और कोई भी रास्ता नहीं है। जितना पॉसिबल हो सका था वो मैंने बता दिया, बाकी जहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है तो वो आप कर लेना, क्योंकि थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं पूरा माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर कहीं से ला के दे दूँ आपको, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है साल भर पढ़ाई करने का। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक हमारा इंग्लिश का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये 30 मार्क्स आपके गारंटेड है, ये टॉपिक्स कर लेना, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके इंग्लिश एग्जाम में। बाकी इसके अलावा इंग्लिश में अगर आपको कुछ और चाहिए, किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बताना कमेंट में, मैं वो भी कवर अप करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज का वीडियो हमारा खत्म होता है, मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने के लिए। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।